Now dear students, we will discuss the chemical properties of alkenes. Alkenes की chemical properties हम discuss करेंगे. उससे पहले हम अल्कीन की नेचर स्टडी कर लेते हैं. हम जानते हैं कि अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है वो ये समझ लें कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ऊपर वाला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है. आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं, तो इसलिए अल्कीन में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आसानी से हम बॉन्ड तोड़कर ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स द टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज गिवन बाय द अल्कीन्स आर द एडिशन रिएक्शन. सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि अल्कीन्स किस किस्म के रिएक्शन देती हैं जी. ये मेनली एडिशन रिएक्शंस देते हैं. ठीक है जी. एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो ऐड किया जाता है बॉन्ड को तोड़कर. ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो सबसे पहले रिएक्शन जो अल्कीन्स शो करते हैं वो है जी हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स. ये रिएक्शन हम अल्केन्स की प्रेपरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसी मेथड से हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं कि जब हम अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स बन जाता है. ठीक है जी. तो हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. आपको पता ही है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. हम एडिशन रिएक्शन तो करेंगे, पूरे अल्कीन जो एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. ये प्रोसेस हमारा जो है इंडस्ट्री वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रोसेस से हम ऑयल से घी बनाते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करेंगे. ये हमारे पास हमारा फर्स्ट अल्कीन मेंबर है, दैट इज इथीन. ठीक है जी. और इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया. देयर आर टू कंडीशंस. अगर हम निकल यूज़ करते हैं तो हमें 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना पड़ेगा. और लेकिन अगर हम प्लैटिनम या प्लैटिनम इंडिकेटर यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर हमें रूम टेम्परेचर पर ये काम हो जाएगा. ये हाइड्रोजन एक एक इस दोनों में ऐड हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास CH3 यानी इथेन बन जाएगा. इस तरह से हमने इथेन से क्या बना लिया? इथेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन एंड दिस वेरी प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसी तरीके से हम ऑयल को, जैसे हमारा जो ऑयल होता है बेटा जी, वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अभी आप आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में अनसैचुरेटेड होते हैं ये, इसी वजह से ये ऑयल है, ये लिपिड्स की फैमिली में आते हैं. तो जब हम ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरह से निकल की मौजूदगी में, और तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी. वनस्पति घी घरों में यूज़ करते हैं ना? यस एग्जैक्टली. आप लोग घरों में यूज़ करते होंगे. डालडा हो गया, कश्मीर वनस्पति हो गया. तो वो जो वनस्पति घी हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमारी इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं अनदर मेथड ऑफ अल्कीन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स. हैलोजिनेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं, मीन एडिशन ऑफ हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन्स जो है वो मेनली एडिशन रिएक्शन ही देते हैं, यानी हम उसमें कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम बॉन्ड तोड़कर ऐड कर सकते हैं. तो अगर हम वो एटम हमारे पास जो है वो हैलोजन होगा तो डेट विल कॉल हैलोजिनेशन. ठीक है जी. तो ये अब हम हैलोजिनेशन करने जा रहे हैं. हमारे पास पहला हमारा मेंबर है CH2, पहला हमारा अल्कीन डेट इज इथीन. तो जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन स्पेसिफाई हो जाता है जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं. अब यहाँ पर ये अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमीन का कलर Br2 की फॉर्म में होता है, ये ब्राउन कलर होता है. लेकिन जब ब्रोमीन के दोनों एटम अलग हो जाते हैं Br, तो फिर ये कलरलेस हो जाता है. तो अगर इसमें अनसैचुरेशन होगी तो हम ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा लाइक दिस. ये देखिए CH2. अब इसमें ये बॉन्ड टूटेगा. ठीक है जी. तो इसके साथ एक Br इधर अटैच हो जाएगी और एक Br इधर अटैच हो जाएगी. हमारे पास ये देखिए
अब Br भी अलग हो चुकी है, तो इसका मतलब इसका कलर डिकलराइज हो जाएगा और डाई ब्रोमो इथेन हमारा कंपाउंड बन जाएगा, जो कि एक नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा, और इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो इस तरह से हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स को अगर हम ब्रोमीन के साथ करते हैं तो ये हमारा रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अनसेचुरेशन चेक करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मेनली जो अल्कीन्स हैं वो हैं तो अनसेचुरेटेड है ना, तो इनकी अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि आया हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है या नहीं। अगर अनसेचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोहैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है जी। तो अब हम अपनी अल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करेंगे, जैसे कि ये देखिए CH2 ये हमारी अल्कीन है यानी इथीन है, और इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड ले लें, लेट्स सपोज हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ले लें, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और Br इसके साथ अटैच हो जाएगी जब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है जी, ये एडिशन हो जाएगी ना यहाँ पर। तो अब देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। हमारे पास हो जाएगा जी CH2 यहाँ पर लग गया Br और यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन। अब इसको अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, देखिए ना इकट्ठा करके लिख दिया, CH2 और Br। तो ये हमारे पास क्या बन गया, शाबाश, अल्काइल हैलाइड्स यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से हमने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड्स भी बना लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। बेहतर होगा कि आप कंपाउंड्स के नाम नीचे लिखें। ठीक है, और ये हमने किससे बनाया था, ये हमने इथीन से बनाया था। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यानी हाइड्रोजन भी ऐड करनी है और हैलोजन भी ऐड करनी है। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन मीन आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, हम ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ये KMnO4। ठीक है, KMnO4 एक्चुअली पिंक कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको अल्कीन के साथ यूज करेंगे, जाहिर सी बात है अनसैचुरेशन के साथ, तो इसका पिंक कलर डिकलराइज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक और इंडिकेशन मिल गई अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए कि KMnO4 का कलर डिकलराइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिडिफाइड हमने लिया है KMnO4 डाइल्यूटेड है, मतलब इसमें वाटर भी ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखें क्या होगा, ये जब बॉन्ड हमारे यहाँ से टूटेगा तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे, जो कि आपके सामने अभी ये देखिएगा CH2 बॉन्ड तो टूट गया और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 अटैच हो गए। उसके साथ ही अब इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड की गई है ये KMnO4 ने की है। ठीक, और KMnO4 के साथ जो पोटाशियम था वो वाटर के OH के साथ मिल जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और मैंगनीज का जो है वो MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है हमारे पास, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। जब ये बनता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि KMnO4 का जो कलर है वो डिकलराइज हो गया है, और ये तभी बनता है जब ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है और वो बाद में उसके साथ H अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास OH के यहाँ पर ग्रुप 2 अटैच हो गया, और ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसका नाम है 1,2। देखिए 1,2 दोनों नंबर पे OH लगे तो हम इसका नाम भी बोल सकते हैं 1,2 इथेन। ये है इथेन डाइओल, यानी 2 अल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ अटैच हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 इथेन डाइओल, एक अल्कोहल बन गई। और इस रिएक्शन को भी हम अल्कीन्स की अनसैचुरेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी।
Now discuss some uses of alkenes. First of all, alkene are used for, alkene में से मेनली समझ लें कि इथीन, इथीन जो है हमारा वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब एक तो होता है ना कि कुदरती तौर पर फल पक जाते हैं, और एक ये होता है कि हम कच्चे फलों को तोड़कर पेटियों में बंद कर लेते हैं और उसके अंदर हम जो है वो अल्कीन्स यानी कि इथीन के पैकेट्स डाल देते हैं। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्स्ट इसका यूज़ ये है। आपने अक्सर आमों की पेटी में एक पाउडर सा देखा होगा जो पुड़िया में बंद होता है और उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है इथिलीन। ठीक है, तो वो मेनली यही है क्योंकि ये आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा एज ए जनरल एनेस्थीसियाटिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस एनेस्थेटिक के लिए हमने वैसे तो इस्तेमाल हमने किया था ना क्लोरोफॉर्म, इसके अलावा ये भी इथीन भी जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, लाइक हम इससे बना रहे हैं पॉलीथीन्स। अब पॉलीथीन को आप जानते हैं, पॉलीथीन बैग्स जिसको हम मेनली जानते हैं जी, प्लास्टिक होता है ये। ठीक है, इससे हम बैग्स भी बनाते हैं जिसको हम शॉपर बैग कहते हैं, बैग्स बन जाते हैं। इसके अलावा टॉयज बनते हैं, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह बनते हैं इससे, वो सारे हमारे इथीन से ही बनते हैं। इसके अलावा इथीन हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल भी है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग मटेरियल है जी, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब डिफरेंट कंपाउंड्स कौन से, एक तो अभी हमने एक रिएक्शन किया है, ग्लाइकोल बनाया हमने 1,2 इथेन डाइयोल, उसी को ग्लाइकोल कहते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। उसके अलावा हम इसे इथिलीन ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक, जिनके आगे फर्दर मोर बहुत सारे यूजेस हैं, डाईइथाइल ईथर बनाते हैं, सो ऑन। इसके अलावा हम इथीन को एक पॉइजनस गैस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ पॉइजनस गैस इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है मस्टर्ड गैस। ठीक है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, उसके बाद इस पर पाबंदी लगी थी, और इसका वैसे रिएक्शन रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इथीन को, ये हमारा इथीन है CH2, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ड्राई क्लोरोसल्फाइड से, और हमारे पास एक समझ लें कि हाईली बॉइलिंग लिक्विड बन जाता है। ये असल में गैस नहीं होती बल्कि ये हाईली बॉइलिंग लिक्विड होता है, लेकिन इतना बॉइलिंग होता है कि ये इट लुक लाइक्स गैस। ठीक है, इसके फ्यूम्स होते हैं। तो दिस इज़ द मस्टर्ड गैस, ये हमारी जो है वो मस्टर्ड गैस है जो हम इथीन से बनाते हैं, और ये खासी पॉइजनस गैस होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ की गई थी, लेकिन इसके बाद इतने हॉरिबल इसके इफेक्ट थे कि इसको बाद में इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ अल्कीन्स। थैंक यू।